कि शराब बनाने आता है, हम घर में बना के पी लें। पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहा था, क्योंकि उनकी जल्लाहट ये थी कि अगर बिहार में बंद है, चोरी चुपे आप जाइए, जाकर विदेशों से लेकर आइए, आप जाके अन्य राज्यों से लेकर आइए, तो ये आप अपने लिए वो जहरीली चीज लेकर आ रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप मर रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार की जल्लाहट कहाँ गलत है? आप बोलना चाहूंगी जैसे कि बिहार में शराब बंदी है, ठीक है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सारे जगह पे अधिकारी लगाए हैं चेकिंग के लिए, तो कैसी चेकिंग हो रही है कि दूसरी जगह से बिहार में शराब आ जा रही है? हमने तो वीडियो में इतना देखा है कि यूपी झारखंड का जो बॉर्डर है, हमने सवालों का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि ठीक है कैसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने इससे कभी डिनाई नहीं किया, या फिर सीएम नीतीश कुमार जी ने भी ये बातें कही है कि कुछ ऐसे करप्ट अधिकारी भी हैं जिनके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आप सबको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहां भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, तो आप इससे डिनाई कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 के बाद ये कभी नहीं कहा है कि मेरी अधिकारियों की गलती होती है, मेरे अधिकारियों के कारण बिहार में शराब आता है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों की वजह से बिहार का प्रशासन, जब अगर ऐसी बात है तो अधिकारी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और गरीब लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। जीतन राम मांझी का बयान आया, जीतन राम मांझी ने कहा कि मांझी समाज के जितने भी लोग होते हैं वो शराब बनाते हैं और वो गरीब होते हैं, कि वो उनका जो जरिया है कमाने खाने का वो शराब ही है, वो जो चुलाई शराब जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका जरिया ही वही है कमाने खाने का। आपने उसको बंद कर दिया। बिहार में कितनी फैक्ट्रियां जो है शराब की वो बंद हो गई, उससे कई लोगों को परेशानियां हो रही है, रोजगार नहीं है बिहार में, तो इस पर भी तो बातें होनी चाहिए, इस पर भी तो मुख्यमंत्री को। आप शराब मिल रहे हैं अभी भी कहीं नहीं, मतलब हर जगह जहां आप देखो वहां शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी पे घर पे आ जाते हैं, कॉल करते हैं घर आ जाता है, तो शराबबंदी तो है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पे इसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खोल दिए जाने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने फैसले से पलटी नहीं मारी है, वो अब साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वैसे लोग जो इसको खुलवाना चाहते हैं वो फ्रंट लाइन पर आए, लोगों के सामने आए और एक समीक्षा बैठक हो, उस पर समीक्षा की जाए, उसके बाद खोला जाएगा। देखिए वो ये तो कहती हैं कि शराब बंदी अगर है तो पूर्ण हो जाए, ये नहीं कि हाँ कागजी तौर पे शराब बंदी और हर जगह धड़ल्ले से शराब मिल रहा है, अमीर घर में सो रहा है और गरीब जेल जा रहे हैं। समीक्षा होगी, कुछ ऐसे कमेटी बनेंगे और उस पर मंथन होगा। कुमार जो है पिछले हमने शीतकालीन सत्र के दौरान देखा था कि वो हावी थे और उनको तुम तराम करके बहुत सारी बातें जो है उन्होंने सुना दिया कि तुम हमको समझाओगे, बैठो। तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साफ तौर पर जो उनकी जो आवाज में नरमी है वो दिखाई दी है। बिहार में आपने कहा महिलाओं के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, बात सही है बिल्कुल कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता था, इन सब चीजों को देख करके उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया। लेकिन जहां तक आज का रेशियो है, ठीक है, रेशियो घटा है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा था, और महिलाओं का जो रेशियो था वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा था जो फेवर वाले थे, जिन्होंने पुरजोर इसका समर्थन किया था, कि उन्होंने साफ कहा था कि घरेलू हिंसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद कई ऐसे लोग थे, मेल मेंबर थे, जो पीकर अपने पत्नियों पे अत्याचार करते थे, उसका रेशियो काफ़ी घट चुका है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका कहना है, जिनका रिएक्शन है आता है कि बिहार में तो शराबबंदी है ही नहीं, और क्या मतलब फिर भी शराब जो है वो मिल ही रहा, तो फिर वो उनके पति कहां से सब्जी लेकर जाएंगे। शराबबंदी पर आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता कर ही लिया। कल बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि हमने सबके सहमति से बिहार में शराबबंदी किया था। तो अब लगातार जो जनता है वो ये सवाल कर रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या बिहार में अब शराब चालू हो जाएगा। अपना उन्होंने पैर जो है एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने पीछे कर लिया। बता दे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कहा है कि जिस तरीके से हमने सहमति से लोगों का शराब बिहार में बंद किया था, अब फिर से एक बार मीटिंग जो है बुला लीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी, एक तरफ आरती एक तरफ मानसी बैठी हुई है, ये महिलाएं हैं, इनसे सवाल करेंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या शराब से फिर से समझौता कर लेंगे, क्या बिहार में शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चालू कर देंगे। क्या लगता है आरती, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार विधान परिषद में कहा है, शराब क्या लगता है कि बिहार में चालू हो जाएगा क्या?
जी प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी जो कानून लागू की गई थी 2016 में, और जिस तरह से रेशियो की बात की जाए तो आपको बता दूं कि शराबबंदी कानून जो है वो काफ़ी सराहनीय साबित होती नज़र आई। लेकिन हालांकि कुछ दिनों में जो है हालात वो काफ़ी बदल गए थे और इसको लेकर लगातार आवाज़ें उठी, विपक्ष जो है वो हावी नज़र आया कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ती नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के हित में ये जो फैसले लिए गए थे तो महिलाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। और रही बात सीएम नीतीश कुमार के फैसले बदलने को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि उस इंसान पर इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो बनाई जा रही है कि उन्होंने बोला है कि शुरुआत में 2016 में हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था, तो अब जिस तरह से विपक्ष हावी हुई है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खोल दिए जाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने फैसले से पलटी नहीं मारी है। वो अब साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वैसे लोग जो इसको खुलवाना चाहते हैं वो फ्रंट लाइन पर आए, लोगों के सामने आए और एक समीक्षा बैठक हो, उस पर समीक्षा की जाए, उसके बाद खोला जाएगा। क्योंकि एक तरह से लोग सराह रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो ऐसे में मुझे ये नहीं लगता है, समीक्षा होगी, कुछ ऐसे कमेटी बनेंगे और उस पर मंथन होगा। तो मुझे लेकिन आरती आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पिछले हमने शीतकालीन सत्र के दौरान देखा था कि वो हावी थे और उनको तुम तड़ाम करके बहुत सारी बातें जो है उन्होंने सुना दिया कि तुम हमको समझाओगे, बैठो। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां तक जिस तरीके से उन्होंने कल बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से ये बात को बोला कि हमने सबके सहमति से हमने बिहार में शराबबंदी लागू किया है, तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साफ तौर पर जो उनकी जो आवाज में नरमी है वो दिखाई दी है। और अब ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पलटी मार देंगे, शराब बिहार में चालू कर देंगे, क्योंकि अब उनके ही नेता जो उनके महागठबंधन में, आज जब महागठबंधन का सरकार बना तो उन्हीं के नेता जो है, कई नेता ऐसा कहते हैं, बयान देते नजर आते हैं, जैसे अजीत शर्मा की बात आती है, फिर से कई हमारे चैनल पे वीडियो भी हमने दिखाया है कि तमाम लोगों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू कर दिया, लेकिन इसको पूर्ण रूप से जो है बिहार में वो चालू मतलब कि बंद जो हुआ उसको बंद करवाने में जो है असहज रहे, मतलब वो नहीं करवा पाए, या उनके पुलिस जो है वो पूरे तरीके से बिहार में जो है वो शराब जो है बंद नहीं करवा पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार पुलिस पर भी सवाल खड़ा करते रहता है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो पूरे तरीके से फेल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो शराब जो है वो चालू जो है वो आखिर में करवाही के दम लेगा। देखिए लगातार इस तरीके का सवाल उठ रहा है। और क्राइम की अगर बात की जाए तो बिहार में आपने कहा महिलाओं के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, बात सही है बिल्कुल कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता था, इन सब चीजों को देख करके उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया। लेकिन जहां तक आज का रेशियो है, ठीक है, रेशियो घटा है, लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। प्रत्युष, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने कन्वेंशन हॉल से ये खुले मन से उन्होंने ये बातें कही थी कि डेटाबेस के हिसाब से बहुत सारे विपक्ष हैं जो आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जनता है जो रियल में खुलवाना चाहती है, लेकिन डेटाबेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा था, और महिलाओं का जो रेशियो था वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा था जो फेवर वाले थे, जिन्होंने पुरजोर इसका समर्थन किया था, कि उन्होंने साफ कहा था कि घरेलू हिंसा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद कई ऐसे लोग थे, मेल मेंबर थे, जो पीकर अपने पत्नियों पे अत्याचार करते थे, उसका रेशियो काफी घट चुका है और महिलाएं इसका पुरजोर समर्थन करती नजर आ रही है। दूसरा, जो कहते हैं कि क्राइम बढ़ गई है, तो आपको बता दें कि किसी भी चीज पर अगर दबिश बनी होती है तो लोग उसके डर में, उसके आगोश में रहकर वो चीजें करते हैं। लेकिन आप ही बताएं कि कोई एक चीज जिसको खोल दिया जाए, जिस पर से अंकुश ही हटा दिया जाए, तो लोग निरंकुश होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सूखा जो नशा है वो लोग कर रहे हैं, तो आप बताइए कि एक जरिया उन्होंने बनाया कि शराब बंद हो गई, क्योंकि शराब किसी भी सूरत में हानिकारक है, और ऐसे में आप बताएं कि सूखा सेवन वो लोग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा तो उससे भी ज्यादा हानिकारक है। तो लगाम लगाई जा रही है, प्रोसेस है, तो प्रोसेस इंप्लीमेंट होने में आपको भी पता है कि वो वक्त लगते हैं। तो आप ये कह दें कि प्रशासन ढीलासीली कर रही है, नहीं, सरकार ने अगर नियम कायदे कानून बनाए हैं तो उससे इंप्लीमेंट करने का हक जो होता है वो हमारा होता है कि हम उस पर कैसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, जो आदी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम है, वक्त लगेगा इसमें। ये डिनाई कर देना कि शराबबंदी जो है वो फेल है। आरती एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि
किसी चीज को रोकने के लिए जो है समय देना पड़ता है। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए शराबबंदी लागू किए बिहार में, लेकिन 7 सालों में बिहार में जो है यहां से बिहार का राजस्व को घटा हुआ, लेकिन दूसरे राज्य के जो लोग हैं जहां शराब चालू है वहां से शराब बिहार में आता है। यहां से पैसा ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं। और कई मतलब कितना बार जो है बाहर से लोग पकड़ा के हरियाणा से पकड़ा के आ रहा है। जो शराब माफिया है, जो हरियाणा के शराब माफिया हैं, उनके पास कई 100 करोड़ की जो संपत्ति है वो मतलब बिहार से कमा कर चले गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी तो देखा जाए कि बिहार जो है पूरे तरीके से, एक तो पहले से गरीब राज्य है, ऊपर से बिहार का पैसा कोई और लेकर जा रहा है, तो इस पर भी तो कुछ प्रत्युष, अमीर बनाने को लेकर हम किसी को गर्त में तो नहीं डाल सकते ना। जैसे छपरा कांड जो हुआ, उतना लोगों ने नरसंहार का कहा, सीएम नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो आप ही बताएं कि सीएम नीतीश कुमार ने ये सारी चीजें और इस पे पाबंदियां लगा दी, ठीक है, लेकिन एक लोग हैं जो कि चोरी छुपे इसका मतलब आविष्कार कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसको ले रहे हैं। तो इसमें उनको गलत ठहरा देना यह कहां से सही है? क्योंकि उन्होंने बनाया तो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि जहरीली शराब है तो वो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद तो साबित नहीं होगी, वो हानिकारक ही होगी। बावजूद इसके लोग अपने घरों में उसको शुरुआत कर रहे हैं। कई जगह छापेमारी हुई, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो साबित नहीं हुई? क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि भांडाफोड़ किया गया, कई जगह लोग पकड़ाए, उन पे कार्रवाइयां हुई, सब कुछ हुआ। महिलाओं ने पुरजोर इसका समर्थन किया कि नहीं, जो घर में जिस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, जो पैसे बर्बाद होते थे क्योंकि आप पीने में जो चीजें लगा रहे थे, वो अब सारे पैसे घर में आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सरकार उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट लेकर आया है कि ठीक है, हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे, ताकि पर्यटक जब आएंगे तो ये सारे जो एक तरह से अगर मारे जा रहे हैं तो एक तरफ वो आएंगे भी। तो जहरीली शराब जो है उस पर लगाम लगेगी, और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कई जगह छापेमारियां हुई हैं, कई लोग पकड़े गए हैं। विपक्ष का काम होता है विपक्ष का आवाज उठाना कि ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप इससे भी नकार नहीं सकते कि रेशियो जो है वो कहीं ज्यादा डाउन हुआ है। लेकिन आप कह रही है विपक्ष हावी होता है, लेकिन अब तो जो है जो उनके साथ है, जो उनके सहयोगी दल के लोग हैं, वो लगातार सवाल खड़ा करते हैं। जैसे में अजीत शर्मा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, और भी कई लोग, कई नेता ऐसे हैं। तभी मैं जवाब दूंगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार निर्णायक साबित होते हैं, वो हमेशा निर्णय लेने में हमेशा आगे रहते हैं। तो आपको बता दूं कि उन्होंने कई ऐसे अजीज दोस्तों को भी त्याग दिया कि जो अगर हमने बहुत बड़ा इस शराबबंदी को लेकर एक मुहिम छेड़ा है और जो इस मुहिम को नकारते नजर आए, तो उनको भी देखिए। आपको नहीं लगता कि अपने ईगो पर लेकर के इन्होंने शराबबंदी लागू कर रखा है बिहार में? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं का ये कोई भी चीज था कि महिलाएं हमेशा त्रस्त थी, आवाज उठा रही थी। मानसी, आपने वीडियो करा था, एक महिला का आपने वीडियो लेकर आया था, महिला का क्या कहना था? एक महिला नहीं, आपने कई महिलाओं से आपने रिएक्शन लिया है, सारी महिलाओं का क्या कहना होता है? अभी आपने बोला कि दूसरे राज्य से शराब बिहार में आ रहे हैं, ठीक है। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो दूसरे राज्य से शराब कैसे आ रहे हैं और कौन लेकर आ रहा है? और मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि किसी भी स्टोरी और किसी भी टेक्निक का दो साइड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर शराबबंदी है तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंसा नहीं हो रहा, और नेगेटिव ये है कि जो हमारा बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, कम हो गया है। जो शराब से टैक्स थी वो खत्म हो गई है, नहीं आ रही। कोरोना काल में भी बिहार इतना ज्यादा बर्बाद हुआ, तो अगर शराब चालू होता तो ये सारी चीजें मेंटेन हो सकती। तो और रही बात पूर्ण शराबबंदी की, तो वो सिर्फ एक कागजी तौर पे बंद है, क्योंकि पूर्ण से धड़ल्ले से हर जगह शराब मिला। जहरीली शराब से इतने सारे लोगों की मौत हो रही है, और जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग साफ तौर पर ऑन कैमरा कहते हैं कि शराब बनाने आता है, हम घर में बना के पी लेंगे। महिलाएं क्या कहती हैं? महिलाएं भी कहती हैं कि शराब मिल रहे हैं, अभी भी कहीं नहीं, मतलब हर जगह जहां आप देखो वहां शराब मिल रहे हैं। होम डिलीवरी पे घर पे आ जाते हैं, कॉल करते हैं, घर आ जाता है। तो शराबबंदी तो है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर इसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। ऐसे में जब कोई रूल ही ना बनाया जाए, जब उस रूल को फॉलो ना किया जाए। जब किसी महिलाओं से बात करती है तो उनका इच्छा क्या लगता है कि शराब क्या चालू हो जाना चाहिए या बंदी रहना चाहिए? देखिए, वो ये तो कहती हैं कि शराबबंदी अगर है तो
पूर्ण हो जाए। ये नहीं कि हाँ कागजी तौर पे शराबबंदी और हर जगह धड़ल्ले से शराब मिल रहा है, अमीर घर में सो रहा है और गरीब जेल जा रहे हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कि हम तो घर में बना के पी लेंगे। हाँ बिल्कुल, यही मैंने खुद स्टोरी किया था, तो लोग यही कहते हैं कि हमें बनाने आता है, हम घर में बना के पे, जो करना है मुख्यमंत्री कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, जो मुख्यमंत्री जो करना आप कर लीजिए, शराबबंदी जो है वो आपका जो है पूर्ण रूप से जो है बंद जो है आप नहीं कर पाइएगा। जिस तरीके से लगातार जो है सदन में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सहमति लोगों की होगी वो हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका शराबबंदी बिहार में 2016 के बाद पूरे तरीके से फेल है। और जो सहमति अगर आपकी जो आप लोगों से लीजिएगा, या तो तमाम विपक्ष के नेता हैं, बैठे हुए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, सब लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी को हमने भी पूर्ण समर्थन दिया था, लेकिन बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो भी है, बीजेपी भी यही चाहती है, और आपके जो तमाम जो साथ जो आपके साथी दल के नेता जो है वो भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में जो है शराब जो बंदी है, जो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है वो चालू हो जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से जो ये कहा गया वो नहीं है। आती जिस तरीके से अब आपने कहा कि महिलाओं के लिए बिहार में शराबबंदी जो है वो किया गया था, ठीक है, महिलाओं के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, महिलाओं को इससे बहुत लाभ मिला। घर में जो उनके पति हैं उनसे मार पीट जो झगड़ा करते थे शराब पीने के बाद, अब जो है वो झगड़ा नहीं करते हैं, घर में सब्जी लेकर जाते हैं। लेकिन अब जो है सवाल खड़ा ये होता है कि जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका कहना है, जिनका रिएक्शन है आता है कि बिहार में तो शराबबंदी है ही नहीं, और क्या मतलब फिर भी शराब जो है वो मिल ही रहा है, तो फिर वो उनके पति कहां से सब्जी लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, मैं इन सारी बातों का भी जवाब देती हूँ। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा कि मिल रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है प्रत्युष? अगर हम ईमानदारी से हम कसम खाए कि शराब किसी भी मायनों में हर एक इंसान के लिए बुरी चीज है, तो उसके बाद आप घर में खुद बनाते हैं, तो मरने का कारण तो आप खुद ले आते हैं, तो आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? सरकार का काम है रूल बनाना, और आपके कानों तक ये बात आई कि शराबबंदी है, इट मीन्स है, तो है तो आपको लागू करना चाहिए। आप अपने घर में चोरी छुपे बना रहे हैं, तो जैसा नीतीश कुमार जी ने जैसा कहा था कि पिएंगे तो मरेंगे, वो किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहा था, क्योंकि उनकी जल्लाहट ये थी कि अगर बिहार में बंद है, चोरी छुपे आप जाइए, जाकर विदेशों से लेकर आइए, आप जाके अन्य राज्यों से लेकर आइए, तो ये आप अपने लिए वो जहरीली चीज लेकर आ रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप मर रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार की जल्लाहट कहाँ गलत है? आप बोलना चाहूंगी, जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सारे जगह पे अधिकारी लगाए हैं चेकिंग के लिए, तो कैसी चेकिंग हो रही है कि दूसरी जगह से बिहार में शराब आ जा रही है? हमने तो वीडियो में इतना देखा है कि यूपी झारखंड का जो बॉर्डर है, हमने सवालों का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि ठीक है कैसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने इससे कभी डिनाई नहीं किया, या फिर सीएम नीतीश कुमार जी ने भी ये बातें कही है कि कुछ ऐसे करप्ट अधिकारी भी हैं जिनके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आप सबको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहां भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, तो आप इससे डिनाई कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 के बाद ये कभी नहीं कहा है कि मेरी अधिकारियों की गलती होती है और मेरे अधिकारियों के कारण बिहार में शराब आता है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों की वजह से बिहार का प्रशासन, जब अगर ऐसी बात है तो अधिकारी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और गरीब लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। जीतनराम मांझी का बयान आया, जीतनराम मांझी ने कहा कि मांझी समाज के जितने भी लोग होते हैं वो शराब बनाते हैं और वो गरीब होते हैं, क्यों वो उनका जो जरिया है कमाने खाने का वो शराब ही है, वो जो चुलाई शराब जिसको हम लोग बोलते हैं उनका जरिया ही वही है कमाने खाने का। आपने उसको बंद कर दिया। बिहार में कितनी फैक्ट्रियां जो है शराब की वो बंद हो गई, उससे कई लोगों को परेशानियां हो रही है, रोजगार नहीं है बिहार में, तो इस पर भी तो बातें होनी चाहिए, इस पर भी तो मुख्यमंत्री को अगर आप लोग रोजगार की बातों पर अगर अड़े हैं तो रोजगार और भी चीजों की रोजगार हो सकती है। स्टार्टअप इंडिया की जहां सरकार बात करती है तो आप किसी और चीजों का रोजगार, ये तो नरेंद्र मोदी बात करते हैं, ये तो थोड़े ना बिहार के मुख्यमंत्री बात करते हैं। लोगों ने भी बोला है ना, उद्योग छोटे छोटे जगहों पे जो ये इन्होंने समाधान यात्रा की, उस यात्रा में इन्होंने क्या बोला, जीविका दीदियों से मिला तो इन्होंने क्या बोला कि अच्छा है आप छोटे छोटे चीजों का रोजगार लगाते हैं। उन्होंने कितना सराहा है, जीविका दीदी भी मिली और कई महिलाएं ऐसी हैं जो उनके पैरों पर नतमस्तक हुई कि आपका ये जो कानून है वो काफी सराहनीय है। तो कुछ एक लोगों के हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने
उन्होंने कुछ काम नहीं किया, काफ़ी काम किया बिहार में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने रोड पुल जो भी है काफ़ी ज़्यादा बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और बिहार को आगे बढ़ाने की बात को देखें तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वो उनका फेल है, क्योंकि वो सिर्फ कागजी तौर पर, और कहीं ना कहीं जो शराबबंदी से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गया है, टैक्स जो है वो भी कम हो गया है। तो अगर इसको कुछ मायने में कर दिया जाए, इसके कुछ रूल रेगुलेशन बना दिया जाए तो जो ये हमारा बिहार गरीब राज्य के तौर पर देखा जाता है कहीं ना कहीं वो खत्म हो सकता है। और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले समय में शराब जो है वो चालू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार दावा कर रहे हैं, या वो मुख्यमंत्री हो या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हो, लगातार ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो इनके पास और खुद सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्वीकार किया है कि हम तो नौकरियां दे ही रहे हैं ना जी, लेकिन हम कितना देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है बिहार सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, राजस्व को घटा है, पर्यटक जो है वो बिहार में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। तो इन सब चीजों को लेकर के कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री को जो है पलटना ही पड़ेगा। कैसे पलटना पड़ेगा? अगर सिस्टम है और कुछ रूल बने हैं तो उस पर इंप्लीमेंट होगा, उसका सब्स्टिट्यूट देखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पर्यटक को लेकर जैसे मानसी ने कहा कि एक क्राइटेरिया तय किया जाए, तो ठीक है, खोलना कहां तक सही है, क्योंकि ये हानिकारक है तो ये सबके लिए हानिकारक है। तो ठीक है, एक क्राइटेरिया जो है उसके तहत होगा कि अगर पर्यटक आएंगे तो उनको इस सुविधा के अनुसार उनको मुहैया कराया जाएगा। यानी कि पर्यटकों को अगर जब मुहैया करवाया जाएगा तो कितने लोग दूसरे राज्य से यहाँ आएंगे तो उनको भी तो मिलेगा। तो फिर तो वही वाली बात हो गई। तो वो क्या, उससे क्या बिहार रोड पर ये नहीं होगा? अपने राज्य में खुलेआम जिस तरह से खुलने की बात हो रही है तो उसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि खुलेआम खुल जाएगा तो फिर ये जो लोग कहते हैं कि क्राइम बढ़ गई है तो उससे और कहीं ज्यादा क्राइम बढ़ेंगे। और रहा बात अर्थव्यवस्था ठीक करने की, तो आने वाले दिनों में वो अपने आप डेवलप हो रहा है और सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने। आपने क्राइम की बात की तो हमको सबसे बड़ा बात याद आ गया कि जब से 2016 से शराबबंदी लागू हुआ है, और हमने पहले भी बताया है ऑफ कैमरा कि जिस तरीके से बिहार में जब से 2016 से शराबबंदी हुआ, लोग सूखा नशा करना स्टार्ट कर दिए, गांजा पीना स्टार्ट कर दिए, स्मैक पीना स्टार्ट किए। व्हाइटनर पटना जंक्शन पर जाकर देखिए कि क्या स्थिति है। पटना जंक्शन पे जब शराब मिलता था, जब देसी शराब मिलता था तो 20 रुपया वाला पाउच मार करके वो लोग साथ रहते थे। लेकिन आज के समय में यह स्थिति हो गई है कि चोरी पर लोग उतर आए हैं, हत्या करने लगे हैं। बेगूसराय में जिस तरीके से आए पिछले कुछ दिन पहले घटना घटा, मोबाइल छीनकर जो चोर है भाग रहा था और उस जो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे बाइक पर, बच्चे मतलब छोटा बच्चा को मां छोड़कर चली गई। हस्बैंड जब उसके पीछे जाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो ये क्या मतलब क्या था, आखिर ये किस लिए हुआ? अगर शराबबंदी को चालू कर दिया जाए तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी? बिल्कुल रुकेगी। अगर 90% देखिए 100% कुछ नहीं होता है, 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन 50% तो जरूर रुकेगा। जो 50% तो कहीं ना कहीं रुकेगा। जिस तरीके से सूखे, एक मिनट, शराब जो होता है, शराब का जो नशा होता है, हाँ, वो नरसंहार की बातें आगे भी उठेंगी प्रत्युष, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नरसंहार ये सीएम नीतीश कुमार करवा रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार कहां करवाया? उन्होंने जो लोग घर में बना रहे हैं, पी रहे हैं, ये सरासर उनकी गलती है ना। तो नरसंहार अगर कोई घर में बनाएगा, पिएगा, मरेगा तो लोग कहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है। नहीं, देखिए ये उनका ये कहना बिल्कुल सही है। ये इस बात के लिए मैं सहमत हूं, इस बात के लिए हम सहमत हैं कि उनका ये बिल्कुल कहना सही है कि जो पिएगा सो मरेगा। ये तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जो पिएगा सो मरेगा। जो पिएगा, आप उसको कोई थोड़े ना बोल रहे, नीतीश कुमार बोल रहे कि जाके तुम पियो। इस बात के लिए हम सहमत हैं। लेकिन आपने बोला कि सूखा नशा जो बंद हो जाएगा, जब शराब चालू हो जाएगा बिहार में तो ऑटोमेटिक सूखा नशा बंद हो जाएगा, लोग सूखा नशा करना बंद कर देगा। और जो सूखा नशा होता है वो दिमाग को बिल्कुल कमजोर कर देता है, निचला स्तर पर लेकर चला जाता है। शराब जो है वो एकदम निचला स्तर पर लेकर नहीं जाता है किसी को। ऐसे नशों की जरूरत क्या है? मुझे तो सिर्फ शराबबंदी क्यों? तो सिर्फ शराबबंदी क्यों? सिर्फ अपने गिरेबान में सिर्फ शराबबंदी क्यों? पूरे तरीके से पूरा नशा मुक्त बिहार बना दीजिए ना। बिल्कुल, इसी पे तो काम चल रहा है ना। लेकिन कुछ एक लोग जो हैं जिनके वजह से ये सारे गंद मचे हुए हैं, क्योंकि कोई भी नशा की चीज जो होती है वो हानिकारक होती है, वो आपको रसातल में ही लेकर जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन ये जानने के बावजूद जो लोग ये करते हैं कि शराबबंदी कानून अगर चल रही है तो सूखा नशा करेंगे, सूखा नशा बंद हो गया तो शराबबंदी करेंगे, ये क्या चीजें हैं? और हमारे राज्य में, बिहार में शराबबंदी और जिस राज्य में चालू हुआ वहां का क्या है? और मैं ये भी बता दूं कि जब मैं लोगों
लोगों के बीच जाती हूँ तो ये तक कहते हैं कि पहले लाइन में लगकर शराब लेना पड़ता था और अब तो फोन करते हैं तो घर पे आ जाता है, तो फिर कहाँ से शराब? तब कहाँ से शराबबंदी है? सही तो सबसे इजी हो गया कि घर पे एक कॉल घुमाइए सप्लायर को और घर पे शराब पहुंच जाए। अब तो उससे भी इजी है, अब तो खड़ा नहीं होना पड़ रहा है किसी को। तो नीतीश कुमार ने ये चीजें तो नहीं कही है कि भाई मैंने बंद कर दिया है और आप ऑनलाइन डिलीवरी करवाओ। ये सीएम नीतीश कुमार की ये गलती है। आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है? तो आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है? आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है? अगर पुलिस की रिकॉर्ड देखी जाए तो आप देखिए आए दिन जो डेटाबेस तैयार होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कितने सारे छापेमारियां होती है, कितनी बड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाकर लोग पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर पीते हैं। आप बताएं, कोई भी सरकार आएगी तो जादू की छड़ी जो है वो नहीं घुमाएगी और सरकारें ऐसे नहीं बदल जाएगी, सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से ठीक नहीं हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो फर्ज हमारा बनता है, क्योंकि अगर हम जानते हैं बाकी जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर जिस चीज से भी नजर रखी जा रही है सब फेल है और शराबबंदी भी तो फेल है बिहार में। आप बताएं ना कि कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो घर में ड्रोन की तरह नजर बनाए हुए रहेगी कि घर में इस तरह की आविष्कार हो रही है। तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको उसको चालू कर दे, खत्म कर दीजिए। जब आपसे ये हो ही नहीं रहा है तो आप एक तरह से एक तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि शराब मतलब कि हम बंद कर रखे हैं और आपसे ये हो भी नहीं रहा है, आपसे लगाम भी नहीं लग रहा है और एक तरह से आपने कल सदन में एकदम डायरेक्ट आपने अपना पैर पीछा कर लिया कि अब जो सहमति से हम बंद किए थे हम सहमति से चालू कर देंगे। प्रत्युष उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सर्वसम्मति से ये लागू हुई थी, वो पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। उनके शब्दों से ये साफ नजर आया कि वो पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि ये समीक्षा बैठक हुई थी, सर्वसम्मति से महिलाओं के हित में ये फैसले लिए गए थे और अब चूंकि दबिश बन रही है और चूंकि विपक्ष हावी है, उनके फेवर उनके पक्ष के भी लोग जो नेता प्रतिपक्ष कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे, कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष में रहे, उनका भी वो भी शराब पर लगातार हावी रहते थे। आज जब उनके साथ है, तो आज उनके फेवर में बात कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो भी खुलवाना चाहते हैं वो एक बार फ्रंट लाइन पर आए, वो कहें, उसके बाद समीक्षा होगी, डेटाबेस तैयार होगा और पता चलेगा कि आखिर रुझान किधर है, सबसे ज्यादा फेवर करने वालों की संख्या है या सबसे ज्यादा साइड रहने वालों की संख्या, उसके आधार पर फिर तय होगा। क्योंकि कल होके आज बंद है तो आज सीएम नीतीश कुमार इसके बागी बन चुके हैं। पता चलेगा कि खुल जाएगा तब भी यही लोग सरकार को दोष देंगे कि आज खुल गए हैं तो अपराध चरम पे पहुंच गई है। तो लोगों का क्या है, जो लोग कर रहे हैं वही फिर सरकार को ब्लेम करने लगेंगे। तो आप बताइए कि सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है तो हम चिल्लाने लगते हैं कि सरकार की गलती है, सरकार की गलती है, जबकि मानना हमको है क्योंकि सारे जो भी नशीले पदार्थ है उस पर साफ शब्दों में लिखे गए हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए खराब है। बावजूद इसके लोग वो चीज देखते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो उस पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे मुख्यमंत्री? उस पे लगाम उनका क्यों नहीं लगता है? आपने शराब पे लगाम लगा दिया, आपका कहना है कि हमने शराब पे लगाम लगा रखा है, हमने शराब बंदी 2016 से बंदी कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो पी ही रहे हैं। तो आखिर और सूखा नशा से जो लोग क्राइम कर रहा है उस पर भी लगाम तो लगना चाहिए। उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? आपको बता देते हैं, पटना जंक्शन आप शायद कभी गए हो या नहीं गए, आप पटना में रहते हो तो निश्चित तौर पर आप गए होंगे। पटना जंक्शन की यह स्थिति है कि आप एक बार जाकर वहां देखिए कि वहां क्या स्थिति है। क्या वहां पुलिस का ध्यान नहीं जाता है? क्या वहां मुख्य जो तमाम जो वहां पुलिस मतलब प्रशासन का जो घेराव रहता है क्या उनका उस पर ध्यान नहीं जाता है? सूखा नशा करने वालों की स्थिति अगर हम वहां का दिखाने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में राजनीति हर चीज पर है। जब शराब बंद हुआ था तब भी राजनीति थी, चुनावी माहौल बनाया गया था और अब अगर चालू होता है तो यहाँ भी राजनीति है और इसको भी आने वाले चुनाव से जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पे एक तरह से मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बागी तेवर था पिछले शीतकालीन सत्र में वो पूरे तरीके से जो उनका जो बागी तेवर है वो बदल गया, उनका सुर बदल गया, एकदम साफ तौर पे एकदम बिल्कुल नर्म हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शराब वो चालू करने के पक्ष में हैं। ये बात को आप इस बात को बिहार वासियों को मानना होगा, आपको भी मानना होगा, तमाम लोगों को मानना होगा। मैंने उनके स्टेटमेंट देखे हैं और उसके आधार पर ही मैं आपको कह रही हूं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हम खोलने के फेवर में हैं या फिर जिस डेटाबेस जिस कन्वेंशन हॉल में उन्होंने खुले आसमान के नीचे उन्होंने जिस तरह से बातें कही, खुले मन से लोगों के बीच ये कहा कि इसका बहुत बड़ा हम लोगों को फीडबैक मिला और बहुत अच्छा वाला। चलिए बात सही है, उनको फीडबैक मिला। बात
कहीं से नहीं आती है। उन्होंने साफ ये जनता पे ये राय छोड़ दिया है। जो लोग इसके फेवर में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इसको खुलना चाहिए, उनको उन्होंने चिन्हित करने की एक ठान ली है कि आप फ्रंट लाइन पर आए। क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं, आप देखिएगा अगर ये खुल जाते हैं तो आप देखिएगा वही लोग जो आज बैंड बजा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि क्राइम नहीं रुक रहा है और शराबबंदी पूरी तरह फेल है, कल देखिएगा वही लोग फिर से फ्रंट लाइन पर आएंगे और बोलेंगे कि खुलने के बाद तो और अराजक स्थिति हो गई। तो वो बस चिन्हित करना चाहते हैं कि जो लोग खुलवाना चाहते हैं वो फ्रंट लाइन पर आए। हम उनको देखेंगे, अगर रेशियो निकाली जाएगी कि खुलवाने वालों की संख्या ज्यादा है, इस पर समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जितना भी फ्रंट लाइन पे आने की आपने बात की, फ्रंट लाइन पे जो तमाम उनके नेता हो या विपक्ष में बैठे बीजेपी के तमाम नेता हो, तमाम लोग फ्रंट लाइन पर आ गए और तमाम लोगों का यही कहना है कि जब पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो उसको खत्म कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो सहसहमति क्या, सहसहमति तो एक तरह से क्लियर है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहसहमति फिर दोबारा क्या चाहते हैं, वो मीटिंग क्या करना चाहते हैं? वही लोग, वही विपक्ष जो आज कह रही है ना कि खोल देना चाहिए और क्राइम बढ़ गया है, लोग घरों में और होम डिलीवरी के माध्यम से ले रहे हैं। तो जरा सोचिए कि किसी भी चीज पे जब अंकुश होती है तो एक डर के साए में जीकर वो लोग अब उस चीजों को करते हैं। लेकिन जब सोचिए कि वो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, जब इसकी आजादी मिल जाएगी, तब कैसे भयावह स्थिति देखने, तो वही लोग फिर उसी चीजों पर उंगली उठाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि इससे अच्छा है कि इस पर समीक्षा बैठक होनी चाहिए, लोग फ्रंट लाइन पर आए। जो लोग आज बोल रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, वो कल होके फिर ना मुकरे तो अच्छा है कि वैसे लोग चिन्हित होंगे कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। यानी आप अपने बातों में आरती फंस गई हैं, यानी आपके साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका सहसहमति लेंगे और शराब चालू करेंगे और बीच में कोई फंसे ना, कोई फंसे ना। ये बोला कि डेटाबेस रुझानों के अकॉर्डिंग, क्योंकि चुनाव डेटाबेस तो उन्होंने कल ही क्लियर कर दिया। डेटाबेस तो सदन में कल ही क्लियर कर दिया कि कितना लोगों का जान बचा, कितना लोग शराब जो है वो नहीं पी रहे हैं। वो कभी फेवर में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पहले के हिसाब से पहले जिस तरह से लोग फेवर में तो है, बस उन्होंने वोट बैंक के लिए, वोट के लिए जो है बिहार में शराबबंदी लागू कर रखा है, इस बात को मानिए। एक मिनट, जीतन राम मांझी भी कहते नजर आए थे और उनके बातों का भी उन्होंने खंडन किया था। फिर बाद में वो अपने स्टेटमेंट से चेंज होते भी नजर आए कि नहीं, मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी है। अरे यार, जहर जहर होती है, आप थोड़ा ले तो वही करेगा, जो ज्यादा लेंगे तो वो करेगा, ठीक है। तो जहर जहर होती है, ये अगर हम मान लें तो शायद शराब हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि आप खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। लेकिन आप हम ही नहीं सुधरेंगे तो जग कहां से सुधरेगा? नौकरी कहां से देंगे? तो नौकरी की बात तो एक अलग मुद्दा बन जाता है कि ठीक है, नौकरी पे तो इंप्लीमेंट हो रही है। कल ही उन्होंने बोला है कि हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जॉब को सृजित कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे बहालियां निकलेंगी। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है, वो आपको भी नजर आ रहा है। लेकिन ये शराब जो है वो पूरी तरह से गलत है, हर किसी के लिए हानिकारक है। और रही बात पर्यटकों की, तो आने वाले दिनों में उनके लिए सब्स्टिट्यूट रखा जाएगा कि आखिर इसकी व्यवस्था कैसे हो, उन तक कैसे पहुंचाई जाए, ताकि अर्थव्यवस्था भी बैलेंस वे में बनी रहे और समाज के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव भी ना पड़े। चलिए, तो अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अब सदन में सहसहमति लोगों की मांगी है, क्या कुछ सहसहमति लोगों का मिलता है? बीजेपी के तमाम नेता, जो कार्यकर्ता है, वो क्या बोलते हैं? उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके साथ में उनके महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं? जो भी अपडेट होगा जरूर देंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।